आपको बताते चले 3 दौर का मतदान हो चुका है, 4 दौर का भी बाकी है, लेकिन अब चौथे दौर के मतदान को लेकर बीजेपी नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी पर लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच आतंकवाद का जिक्र करके समाजवादी पार्टी से जिस तरह का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्या उसका असर अब चौथे और उसके आगे के चुनावों में पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कुछ लोगों को सजा का ऐलान हुआ तो उसमें से एक आतंकवादी के तार सीधे समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और ये कहा कि दरअसल ये जो साइकिल है उसी पर बम बांधकर लोग क्यों पहुंचते हैं आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साइकिल को लेकर और आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जबकि इस पूरे मामले में अब अखिलेश यादव की ओर से पलटवार किया गया है। उनका ये कहना है कि हारती हुई बीजेपी कुछ भी कर सकती है और उससे बचने की जरूरत है। इन सब के बीच क्या ये साइकिल और आतंकवाद को लेकर जो नया नैरेटिव सामने आया है इसका असर मतदाताओं पर होगा, इसी बात को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। साइकिल पे बम रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। ब्लास्ट 2008 में जगह अहमदाबाद और सजा 49 में से 38 को फांसी, 11 को उम्र कैद। लेकिन इसकी गूंज यूपी चुनाव में खूब सुनाई दे रही है। बीजेपी धड़ाधड़ समाजवादी साइकिल पर सियासी सीरियल अटैक कर रही है। पहले पीएम ने साइकिल का कनेक्शन अहमदाबाद ब्लास्ट से जोड़कर लोगों को समझाया और फिर योगी ने अखिलेश को घेरा। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। गुजरात के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के बयान के बाद अखिलेश तिलमिला गए। उन्होंने इस हमले को आम आदमी से जोड़ते हुए देश का अपमान बता दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, खेत और किसान को जोड़कर उनकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। दरअसल साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसी चुनावी चिन्ह के जरिए अखिलेश ने यूपी में नारा गढ़ा था, 22 में बाइसिकल। नारे के जरिए अखिलेश ने यूपी की सत्ता तक पहुंचने का सरपट रास्ता तैयार किया, लेकिन बीजेपी ने चौथा चरण आते आते साइकिल को पंचर करने का प्लान बना दिया। पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी पर आतंकी कनेक्शन का आरोप तो बीजेपी ने उसी दिन मढ़ दिया जिस समय अहमदाबाद ब्लास्ट में सजा का ऐलान हुआ। बीजेपी की माने तो जिस एक दोषी मोहम्मद सैफ को फांसी की सजा मिली है, उसके पिता शादाब अहमद की तस्वीर अखिलेश के साथ है। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया है, मेरा आरोप है। इनका सीधा संबंध आतंकवादियों को बचाने से है। 26 अप्रैल 2012 को
सरकारी आदेश से तारिक कासमी के खिलाफ और खालिद मुजाहिद के खिलाफ अखिलेश ने इनके खिलाफ केस को, मुकदमा को वापस लिया। यूपी में 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 4 चरण का मतदान अभी बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने चुनावी बयानबाजी का जो रुख मोड़ा, उसके बवंडर में कहीं समाजवादी साइकिल के हैंडल से लेकर पहिया तक न उड़ जाए। अखिलेश पर अटैक समाजवादी राज में गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था से शुरू हुआ, लेकिन अब आतंक का ठप्पा लगाकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी का शर्मनाक इतिहास रहा है। इस समाजवादी पार्टी 2013 में जब प्रदेश में सत्ता में थी, तब उन्होंने तमाम आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, हरदोई से प्रशांत पाठक के साथ आज तक ब्यूरो।